Willpower is the key to success. Hello everyone, let us discuss another topic of sociology. So our today's topic is definition of sociology. Well, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट से वो सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है उसको रटने का प्रयास करते हैं और कई बार वो भूल जाते हैं, वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती। और एग्जामिनेशन के टाइम में अगर आपको एग्जैक्टली किसी सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन याद नहीं है तो भी आप स्वयं अपने शब्दों में डेफिनेशन बना सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप डेफिनेशन कब बनाएंगे? जबकि आपको ये मालूम हो कि डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अर्थात परिभाषा से आप क्या समझते हैं। वेल, तो लेट अस गिव डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन और लेट अस डिफाइन डेफिनेशन इटसेल्फ। देखिए, परिभाषा से तात्पर्य है कि किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी थ्योरी या फिर किसी भी वस्तु के बारे में उसके गुणों को बताना, उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताना, उसके अर्थात उसके ट्रेड्स को बताना, उसकी क्वालिटीज को बताना, कम से कम शब्दों में और व्यवस्थित रूप से प्रमुख विशेषताओं को बताना, जिससे कि कोई भी व्यक्ति समझ जाए कि आप किस थ्योरी या किस अवधारणा की आप बात कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लिया है और आप फेमिलियर नहीं है अपने प्रोफेसर से, आपके प्रोफेसर आपकी क्लास के लिए आए और आपके क्लासमेट्स ने पूछा कि कौन से प्रोफेसर की क्लास थी, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे, क्योंकि नाम नहीं जानते प्रोफेसर का, तो आप कहेंगे क्योंकि हाइट ये थी, उन्होंने इस कलर के कपड़े पहने थे, या फिर उनकी पर्सनैलिटी की कोई और बात, उनका हेयर स्टाइल हो सकता है। और आपके दोस्त तुरंत पहचान जाते हैं कि आप किसी एक विशिष्ट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि परिभाषा से तात्पर्य है किसी भी फिनोमिनन, किसी घटना या किसी थ्योरी या किसी अवधारणा के बारे में उन प्रमुख विशेषताओं की बात करना, प्रमुख गुणों की बात करना, क्वालिटीज की बात करना, जिनके बताते ही और आप समझ जाएं या कोई भी व्यक्ति समझ जाए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपसे कोई पूछे कि सोशियोलॉजी को आप परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? जब आपको पता हो कि सोशियोलॉजी में आप किसकी स्टडी करते हैं, एक विषय है, ये तो मालूम है आपको, लेकिन इसमें किसका अध्ययन करते हैं, अगर आप वो बताएंगे तो किसी ने सोशियोलॉजी मान लीजिए समाजशास्त्र से पहले सुना ही नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सोशियोलॉजी एक वह साइंस है जो कि व्यक्ति के पारलौकिक शक्ति के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। नहीं, ये तो धर्म के अध्ययन हो गया। पारलौकिक शक्ति मतलब ईश्वरीय शक्ति, उसके साथ मानव के संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को तो आप थियोलॉजी में हम शामिल कर सकते हैं, धर्मशास्त्र में, सोशियोलॉजी में नहीं कर सकते। फिर सोशियोलॉजी क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी को इसके फाउंडिंग फादर ऑगस्ट कॉम्ट ने इसको एक साइंस बताया। वो कहते हैं सोशियोलॉजी वह साइंस है जिसके अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है। वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी, और आगे इसे परिभाषित करते हुए वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी में सोशल ऑर्डर और सोशल प्रोग्रेस का अध्ययन किया जाता है। अब इस बात को आप समझिए, सोशल ऑर्डर का तो यहाँ तात्पर्य है कि समाज के संगठन की, समाज की संरचना की अध्ययन, और प्रोग्रेस से तात्पर्य है उनका कि समाज में जो गत्यात्मकता है, मोबिलिटी है, जो परिवर्तन है, उनका अध्ययन करता है। क्योंकि कोई भी समाज है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता, विभिन्न कारकों की वजह से समाज में बदलाव आते हैं। तो ये ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है, इसके फाउंडिंग फादर ने। वेल, सोशियोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है स्कॉलर्स ने, उनको आप अलग अलग कैटेगरीज में भी बांट सकते हैं। ये भी मतलब डेफिनेशंस को याद करने का एक अच्छा तरीका है। कुछ लोग डेफिनेशंस को माइक्रो और मैक्रो में उसको डिवाइड करते हैं। अन्य लोग हैं वो डेफिनेशन को मतलब इस कैटेगरी में भी हम रख सकते हैं, जैसा हमने प्रयास किया है कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है वो सोशियोलॉजिस्ट या वो स्कॉलर्स जिन्होंने सोशियोलॉजी को सोसाइटी की स्टडी करने वाले सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया है। उनमें हम इसके फाउंडिंग फादर ऑगस्ट कॉम्ट की बात करते हैं, और ऑगस्ट कॉम्ट के अलावा हम बात करते हैं एलेक वार्ड की, और ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिडेंस, और भी नाम है।
तो अगस्त को हम, जैसा हमने कहा, सोशियोलॉजी को स्टडी बताते हैं, साइंटिफिक स्टडी बताते हैं सोसाइटी की। और सोसाइटी के लिए, जैसा आपको मालूम है, उन्होंने सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। सोशल स्टैटिक्स से उनका मतलब है समाज की संरचना जो स्थिर रहती है। कैसे? पहले भी फैमिली था, अब भी फैमिली है, पहले भी मैरिज का इंस्टीट्यूशन था, वर्तमान में भी है। स्वरूप बदल गए, तो बदलते हुए स्वरूपों का संबंध, जो समाज है, समाज की संरचना है, उसका ऑर्डर है, उसके बदलते हुए स्वरूपों के अध्ययन के लिए उन्होंने कहा कि सोशल डायनामिक्स का भी स्टडी किया जाना चाहिए, सोशल प्रोग्रेस का भी स्टडी किया जाना चाहिए। इसी तरह से वार्ड कहते हैं कि सोशियोलॉजी है, वह क्या है? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमिना। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है या सामाजिक प्रघटना का अध्ययन है। इसके अतिरिक्त ओडम भी यही कहते हैं। ओडम कहते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि समाज का अध्ययन करता है। इस तरह हम देखते हैं कि संपूर्ण समाज के अध्ययन को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। और समाज किस किस से मिलकर बनता है, ये आई थिंक आप सब जानते हैं। इंडिविजुअल, सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटी, समुदाय, इनसे मिलकर वो समाज बनता है। तो इन सब के अध्ययन करने वाले, इन सब के सिस्टमैटिक स्टडी करने वाले सब्जेक्ट को सोशियोलॉजी कहा है। फिर हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट का एक समूह ऐसा भी है जो कि सोशियोलॉजी को सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित करता है। कुछ स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सोशल लाइफ की शुरुआत ही कब होती है? जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल एक साथ आते हैं, अर्थात समूह से ही सामाजिक संबंधों की शुरुआत होती है। अकेले व्यक्ति से कभी समाज नहीं बनता है। तो इसमें हम एच.एम. जॉनसन की बात कर सकते हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजी नाम से एक बुक भी लिखी है। किम्बाल यंग की बात कर सकते हैं हम। किम्बाल यंग कहते हैं कि सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स, कि व्यक्ति का जो व्यक्ति समूह में जो व्यवहार करता है उसके अध्ययन करने वाले विषय को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। फिर एच.एम. जॉनसन कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद सोशल ग्रुप्स, कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक समूह का अध्ययन करता है। तो सोशियोलॉजी डील्स विद मैन्स बिहेवियर इन ग्रुप्स। Sociology is science that deals with social groups. Okay, sociology is the science that deals with social groups. अब हम बात करते हैं सूक्ष्म परिभाषाएं या इंडिविजुअल लेवल पर सोशियोलॉजी को परिभाषित जिन्होंने किया है उन स्कॉलर्स की, और उसमें एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है जो आपको हर एक सोशियोलॉजी की बेसिक बुक में मिलेगी, और वो है मैकइवर एंड पेज की परिभाषा। मैकइवर एंड पेज कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप्स एंड द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स वी कॉल सोसाइटी। अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। मैकइवर एवं पेज के अलावा J.F. क्यूबर ये सोसाइटी को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित करते हैं, और जिन्सबर्ग भी यही कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड इंटर रिलेशंस, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसी प्रकार J.F. क्यूबर कहते हैं सोशियोलॉजी में बी डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो देखिए, सोसाइटी का निर्माण किससे होता है? सामाजिक संबंधों से, और सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सामाजिक संबंध से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, सामाजिक संबंधों से तात्पर्य है उन संबंधों से है जो कि हम दूसरों के प्रति करते हैं, दूसरे हमारे प्रति करते हैं, और वो मीनिंगफुल होते हैं। संबंध कब बनते हैं? जब हम अंत्यक्रियाएं करते हैं और उन अंत्यक्रियाओं में बारंबारता होती है, मतलब रिपीटेशन होता है। एक बार अंत्यक्रिया करने से कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी रिलेशनशिप है जो बिना रिपीटेटिव इंटरैक्शंस के हो सकता है या हुआ है? थिंक अबाउट इट। क्या भारतीय परंपरागत समाज में परंपरागत विवाह इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है? सगाई होते ही संबंध बन जाता है, परिवार वालों ने की, आपसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अगर हम रूरल सेटिंग की बात करें तो
लेकिन एक भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये संस्कृति द्वारा निर्मित है संबंध, और इंसान कहीं ना कहीं भावनात्मक तो है ही, लेकिन सोशियोलॉजी में हम इंसान के सोशल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप हैं, आप एज ए इंडिविजुअल किन किन लोगों से सोशल रिलेशनशिप है आपका, आप स्वयं देखिए। तो आप देखते हैं परिवार से, अपनी कजन से, मतलब किनशिप मेंबर से, है ना। आपके परिवार में आपकी कजन है, आपकी दादा दादी है, आपके ननिहाल के लोग हैं, उनसे आपके संबंध है। इसके अलावा आप क्रिकेट क्लब के सदस्य हैं, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो उन लोगों से आपकी रिलेशनशिप है। और फिर आप टेम्पल जाते हैं, तो वहाँ पर आपका रिलेशनशिप है, आपका जो प्रीस्ट है या एक समूह है, भजन मंडली है, उनसे आपकी रिलेशनशिप है। या फिर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मान लीजिए कॉल सेंटर में, आजकल करते हैं ना बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो उनके साथ एक अलग बॉन्ड है आपका, वहाँ आपकी दोस्ती होगी, आप मस्ती करते हैं। तो रिलेशनशिप का एक टोटल जाल बना हुआ है, वेब बना हुआ है, और संबंध है वो दिखाई नहीं देते, वो अमूर्त है, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से देखें तो समाज एक अमूर्त व्यवस्था है, जैसा मिकाइल पेस ने कहा है। तो इंडिविजुअल्स की जो रिलेशनशिप है उनकी स्टडी जब सोसाइटी में करते हैं, तो सोसाइटी को हम एब्स्ट्रैक्ट भी मानते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि सोसाइटी व्यक्तियों से मिलकर बनी है, जैसे छोटा समाज आपको दिखाई देता है, तब हम कहते हैं कि सोसाइटी वो दिखाई भी देती है, अर्थात सोसाइटी कॉन्क्रीट भी है। तो आई थिंक आपको समझ में आया है कि डेफिनेशन हम किसे कहते हैं, और सोशियोलॉजी को डिफरेंट स्कॉलर्स ने, सोशियोलॉजिस्ट ने किस तरह से डिफाइन किया। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।